पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम सॉर्ट के बारे में बात करें तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए। जैसे मैंने एमएस वर्ड में भी आपको सॉर्ट के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। सॉर्ट जैसे मान के चलिए, जैसे कोई डेटा, जैसे एग्जाम में ही आपने देखा होगा बच्चों का जब सिटिंग प्लान लगता है तो इस केस में जिस व्यक्ति का नाम ए से होता है उसको स्टार्टिंग में बैठाया जाता है। अल्फाबेटिकल के क्रम में सारे लोगों को सिटिंग प्लान लगती है, एग्जाम में ऐसे देखा होगा आपने। या फिर मान के चलिए कि रोल नंबर वाइज अगर बैठाया जाता है तो जिसका रोल नंबर पहले होता है उसको पहले बैठाया जाता है। जैसे एक नंबर से स्टार्ट किया गया पूरा 100 नंबर तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा बैठवाया जाता है। या स्टूडेंट में ही कंपैरिजन किया जाए तो जिस स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होगा उसको पहले बैठना है। बाकी जब ए वाला कंप्लीट हो जाएगा तब बी वाला बैठेगा, फिर जब बी वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब सी वाला बैठेगा। तो ऐसे डेटा को हमको सॉर्ट करना होता है। क्या करना होता है? सॉर्ट करना होता है। तो वही सॉर्ट करने के लिए हम जो है सॉर्ट का प्रयोग करते हैं। और मान के चलिए कि जैसे अगर हमको कोई डेटा अगर तैयार करना हो तो ऐसे हम जल्दीबाजी में मान के चलिए कि कोई सा भी हम डेटा तैयार कर देते हैं। मान के चलिए कि राजन ने हाटा का एड्रेस, इनका डीएफए कोर्स, इनका कितना फी है, कितना पेड किया है इन्होंने, कितना ड्यू। इस तरीके से अगर एक डेटाबेस हमको मिल जाए तो कोई लिस्ट हम कहीं पर भी बना देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम इसका रिपोर्ट तैयार करेंगे, मान के चलिए कि ये डेटा जब कहीं पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना हो तो उस केस में इस डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले डेटा को हम क्या करते हैं? सॉर्ट करते हैं। चूंकि अल्फाबेटिकल के क्रम में रहेगा तो कोई भी अगर कंपनी का मैनेजर है या कंपनी का मालिक है तो वो देख करके समझ जाएगा कि ये डेटा बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है, क्योंकि इसमें नाम को क्या किया गया? सॉर्ट किया गया, असेंडिंग के क्रम में रखा गया। तो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि डेटा हमारा अव्यवस्थित अगर है तो उसको व्यवस्थित करके हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं और तब जाकर के हम उसको एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। ताकि अगर हम किसी रिपोर्ट को अगर किसी को हैंडओवर भी करें तो भी रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चल जाए कि ये अल्फाबेटिकल के क्रम में सॉर्ट किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जैसे हम आज की क्लास में बताएंगे आपको, जैसे मान के चले कि इसमें स्टूडेंटों का नाम अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे राजन पहले लिखा हुआ है, प्रतीक उसके बाद लिखा हुआ है, विकास उसके बाद लिखा हुआ है, जाकिर लिखा हुआ है, रेखा, प्रवीण, मनीष, अमन, सब कुछ नाम लिखा हुआ है। तो क्या ये कौन सा क्रम हम बोल सकते हैं? ना तो असेंडिंग बोल सकते हैं, ना तो डिसेंडिंग बोल सकते हैं। बोलिए। ना तो असेंडिंग बोल सकते हैं ना तो डिसेंडिंग बोल सकते हैं। अरे असेंडिंग भी बोलेंगे तो ए वाला नाम सबसे टॉप में होना चाहिए, बी वाला नाम उसके बाद होना चाहिए, सी वाला नाम उसके बाद होना चाहिए। अगर डिसेंडिंग भी बोलते हैं तो इसमें भी भी वाला नाम पहले होना चाहिए, या जेड से स्टार्ट होगा तो जेड वाला नाम पहले होना चाहिए, उसके बाद से एक्स होना चाहिए, उसके बाद से भी होना चाहिए, उसके बाद से यू होना चाहिए। ऐसे क्रम वाइज रहेगा ना। तो हम डेटा को क्या करेंगे? व्यवस्थित करने के लिए डेटा को पहले हम सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए स्टूडेंट नेम वाला आप हेडिंग से लेकर के पूरा डेटा आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, केवल जिसको सॉर्ट करना, स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे आपको आना है होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ऑप्शन में। एडिटिंग ऑप्शन दिया है ना, इसी में एक ऑप्शन आपको मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा कि कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, ए टू जेड में कि जेड टू ए में। तो हम कह देंगे कि नहीं, हम ए टू जेड में सॉर्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएगा। पहला लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा लिखा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अब दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि जब दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा सॉर्ट करने में। पहला लिखा हुआ एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा लिखता है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। मतलब हम ये चाहते हैं कि जैसे अगर हम डेटा सॉर्ट करें तो अगर इसमें अमित का नाम है और अमित का सिटी रामकोला है और इनका एड्रेस अगर रामकोला और इनका कुछ अगर डीसीए है तो इनका पूरा इंफॉर्मेशन, यानी कि जहां अमित का नाम जाए वहां इनका पूरा डेटा भी चला जाए। समझ रहे हैं ना? मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर हम डेटा को सॉर्ट करें तो अमित का नाम जहां पर भी जिस सेल में भी जाए उस सेल में उसका पूरा डिटेल एक साथ जाए। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करें। समझ में आया?
या हम ये चाहते हैं कि केवल ये चेंजिंग हमको केवल स्टूडेंट नेम में ही दिखाई देने को मिले, मतलब ये सिलेक्शन हमारा कि मतलब ये चेंजेस हमारा केवल स्टूडेंट नेम में ही हो, तो इसके लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करें। तो दोनों में कौन सा बेहतर होगा? ऊपर वाला बेहतर होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर अमित का नाम अगर हम सॉर्ट करते हैं तो अमित का नाम जिस सेल में भी जाए उस सेल में उसका पूरा डेटा चला जाए, ताकि बाद में हमारा डेटा गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और वही जैसे सिंगल में आपको मिल जाएगा, जैसे मान के चलिए कि स्टूडेंट नेम मिल गया, एड्रेस मिल गया, और उसके बाद से मान के चलिए कि स्टेट मिल गया। इस केस में आपको केवल ऐसा दे दिया जाए कि स्टूडेंट नेम में केवल अल्फाबेटिकल के क्रम में करिए, तो इसके लिए कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर ग्रुप में डेटा है, अगर डेटा ग्रुप में है और आप चाहते हैं कि सीरियल वाइज तरीके से जब हम उसको सॉर्ट करें तो उसके आधार पे जो उसका डेटा उसके साथ चला जाए, तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए सॉर्ट हुआ, अमित का एड्रेस रामपुरा था, इनका कोर्स डीसीए था, इनके साथ साथ चला है। कोई दिक्कत? तो ये सॉर्ट मैंने किया किसके हिसाब से? अल्फाबेटिकल के क्रम में। मतलब ए वाला नाम पहले आवे, बी वाला नाम उसके बाद आवे, सी वाला नाम उसके बाद आवे, इस तरीके से पूरा क्रम वाइज हमारे पास डेटा आ गया। कोई दिक्कत किसी को? पुनः पहले की अवस्था में करना चाहते हैं तो पुनः सिलेक्शन करिए स्टूडेंट नेम को। अब चले जाइए सॉर्ट एंड फिल्टर पे। अब यहाँ पे सॉर्ट क्या लेना है? Z2A लेना है। अब यहाँ पे आपको ले लेना है एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट कर। तब ये किस क्रम में हो गया? Z2A वाले में हो गया। तो जेड से ए में आने के लिए, जेड से ए में आने के लिए डिसेंडिंग बोला जाता है ना, और ए से जेड में जाने के लिए असेंडिंग। तो यहां से आपको असेंडिंग ही लेना है, क्योंकि ये डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए, अब आपको समझना है फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन का, जैसे फिल्ट्रेशन का प्रयोग देखा जाए एक्सेल में तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे इसमें इतना सारा नाम लिखा हुआ है ना, इतना सारा नाम लिखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इसमें से केवल उस स्टूडेंट को हम अलग करके दिखाएं जिसका नाम केवल अमन हो। इस पूरे लिस्ट में से वही नाम फिल्टर करें जिसका नाम क्या हो? अमन। तो हम नाम के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, बोलिए। तो फिल्टर लगाने के लिए आप क्या करिएगा? पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए, पूरा हेडिंग को केवल सिलेक्शन करिए। किसको सिलेक्शन करना? हेडिंग को सिलेक्शन करना। तो फिल्टर आप लगाएंगे किस में? अमाउंट में तो फिल्टर लगाएंगे नहीं, लगेगा फिल्टर आपका यहाँ पे स्टूडेंट नेम से लेकर के कोर्स तक। और यहाँ से चले आइए सबसे पहले फिल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है फिल्टर, इसकी शॉर्टकट की ये लिख लीजिएगा, Ctrl+Shift+L। जैसे मैंने डेटा सिलेक्शन किया और फिल्टर करना है तो Ctrl+Shift+L बटन मैंने दबा दिया, देखिए फिल्ट्रेशन लग गया। पुनः Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो हट भी जाएगा। Ctrl+Shift+L मैंने दबा दी। अब देखिए इसमें पूरा एड्रेस आपका दिया हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहां से कह रहा है कि सारे एड्रेस का देखना है, हम कह देंगे नहीं, हम सिलेक्शन ऑल हटा देंगे। हम ये चाहते हैं कि वह कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो केवल पडरौना सिटी से एडमिशन लिया। समझ में आ रहा है ना? इस पूरे डिटेल में से हम यही चाहते हैं वो छांट करके बताए जिन्होंने पडरौना सिटी से एडमिशन लिया हो। किसी का एड्रेस कसिया है, किसी का एड्रेस देवरिया है, किसी का एड्रेस जीकेपी है, किसी का एड्रेस नौरंगिया है, किसी का एड्रेस पिपरा है, किसी का एड्रेस रामगोला है। लेकिन फाइंड किसको करना है? फिल्टर किसको करना है? केवल पडरौना वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ना करके केवल यहाँ पे पडरौना सिलेक्शन करिए और देन ओके करिए। केवल वही रिकॉर्ड आपके सामने आया जो पडरौना। कोई दिक्कत? अब इसमें आप बता सकते हैं सर निगम है, प्रताप है, रेखा है, ये तीनों लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस कहाँ है? पडरौना। और इसमें बता सकते हैं सर इनका कोर्स CCC है, इनका कोर्स BG है, इनका कोर्स CCC। कोई दिक्कत? तो ये मैंने फिल्टर लगाया किसके आधार पे? एड्रेस के हिसाब से मैंने फिल्टरेशन लगाया। तो चलिए, और देखिए इस फार्मूले का प्रयोग कंपनी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि अगर आप फिल्ट्रेशन लगाना नहीं जानेंगे तो पता ये चलेगा कि तब पूरा डेटा आपके पास मिल गया 10 पेज का, उसमें से आप छांटते रहिए बैठे बैठे।
इसलिए फिल्टर ऑप्शन का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से पुनः सेलेक्ट लगा लीजिए, ओके करिए, पुनः पहले की अवस्था में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हम फिल्टर लगा के ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो ट्रिपल सी का क्वेश्चन करते हैं। तो किसको सॉर्ट करेंगे, किसको फिल्टर करेंगे? कोर्स को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर तो ऑलरेडी मैंने लगा ही दिया है, इस पे क्लिक करिएगा पॉइंट पे। अब यहाँ पे पूरे को नहीं लेकर के क्या लेना है, ट्रिपल सी, और ओके करिए। ये बताएगा कि इस लिस्ट में 3 लोग ऐसे हैं जो ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं। इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन हाईलाइट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे हम ये जानना चाहते हैं इस पूरे स्टूडेंट के नाम में वही नाम हम छांट करके अलग करना चाहते हैं जिसका कोर्स ही ट्रिपल सी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि बैच चेंजेस की बात आ गई। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक काम करिए, आपके पास बहुत सारा लिस्ट बना हुआ है, आप एक काम करिए केवल ट्रिपल सी वाले बच्चों को नाम नोट करके दे दीजिए, तो हम उन बच्चों को अलग किसी और बैच में शिफ्ट कर दें। इस बैच में उनका पढ़ने का वो नहीं है, टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे, पूरा लिस्ट में से अलग अलग नाम छांट के लिखेंगे, तभी तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। एक बार आप फिल्ट्रेशन लगाइए और एक बार में आप डेटा फाइंड कर लीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, पहले अगर आपको फिल्टर लगाना है कोर्स के हिसाब से, तो बस कोर्स पे क्लिक करिए, और यहाँ से ऑलरेडी फिल्टर लगा ही है, और यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटा करके केवल ट्रिपल सी ले लीजिए। अब ओके कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हमारा फिल्टर वाला ऑप्शन होता है। तो फिल्टर आप नाम के भी हिसाब से लगा सकते हैं, और चाहेंगे तो एड्रेस के भी हिसाब से लगा सकते हैं, और चाहेंगे तो कोर्स के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अब चलिए नाम के हिसाब से अगर हम देखें, तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है ना जो एक ही नाम से 2 स्टूडेंट हैं, उनको हम फिल्टर करना चाहते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि अमन नाम से कौन कौन स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लिए हमारे इंस्टीट्यूट। इसमें भी फिल्टर लगा ही है, इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल पे आइए, यहाँ पे केवल अमन वाले नाम को सिलेक्शन करके ओके करिए। अमन सिंगल नाम है, ठीक है। या फिर यहाँ से हम ले लेते हैं जो है मनीष का, तो मनीष का रिकॉर्ड फाइंड करना है तो मनीष वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, एक ही स्टूडेंट है। कोई दिक्कत किसी को? तो यही आज की क्लास में आपको जानना था। कोई ऐसा नाम इसमें देखिए जो 2 बार लिखा हुआ हो, देखिए तो। हाँ, अरे ऐसा भी तो फाइंड हो जाएगा डुप्लीकेट वाला वैल्यू। सिलेक्शन करेंगे, कहाँ जाएंगे, देखिए अगर ये जानना हो कि कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम 2 बार लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ से तो फिल्ट्रेशन आप यहाँ से हटा दीजिए, पूरे स्टूडेंट नेम को सिलेक्शन कर लीजिए। अगर ये जानना है कि कौन कौन सा नाम 2 बार केवल लिखा गया, उसको छांट करके अलग करना है, तो सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में आइए, कहाँ पे आना है, एडवांस में, और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लेना, इसको हटा देना है यहाँ से, पुनः एक बार और ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइएगा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, यहाँ पे कहाँ फिल्टर करके रखना चाहते हैं, तो मैंने यही लोकेशन ले ली, यूनिक रिकॉर्ड ओके। यानी सब सिंगल नाम ही है, कोई नाम 2 बार नहीं दिया। डबल रहता तो यहाँ पे छांट करके अलग बताया हुआ है, काउंटिंग देख लीजिए, अभी काउंटिंग से समझ में आ जाएगा। 19 नाम है, सीरियल में हाईएस्ट किसका, 19 ही है, सीरियल में हाईएस्ट 19 ही है ना, तो बस रिकॉर्ड वही है, यूनिक रिकॉर्ड है। कोई दिक्कत? अब इसमें 20 हो जाएगा, और इसमें तो ऑलरेडी हमने फिल्टर किया ही है अमन का नाम, ठीक है। तो आप इसके आधार पे जो है आप अपने हिसाब से निकाल करके चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको ऐसे बता दी। बोले किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? कहाँ से? ये वाला,
यहाँ से भी फिल्टर होता है लेकिन उतना बेहतर नहीं लगता है इससे, ठीक है, उतना ऑप्शन काम नहीं करता। जैसे देखिए इसको मैंने लगा दिया यहाँ से, और यहाँ से चलिए यही कह रहे हैं ना सेल स्टाइल, इसकी स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, इसकी स्टाइल दी है। हाँ ये वाला, तो ये तो टेबल का फॉर्मेट है ना। हाँ यहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही है कि वो स्टाइल में दिया हुआ है और वो आपका एक अलग ऑप्शन ही दिया हुआ है, पर यहाँ पे एडीएफ लेना है, एडीएफ सिलेक्शन करके ओके करिए। हाँ यहाँ से भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार तो इसमें 60 वाला ऑप्शन नहीं दिया है, 60 वाला ऑप्शन दिया है, तो 60 और फिल्टर दोनों करना है ना। बोलिए हो जाएगा, इतना लैब में करिए आप लोग प्रैक्टिकल।